अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आज कल चूँकि बारिश का मौसम है तो हर जगह अक्सर व बेशतर जगह बारिश होती है, मगर कल हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर तकरीबन कल शाम को 4 बजे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बारिश हुई। और जब बारिश हो रही थी तो बादल में इतनी ख़तरनाक कड़क और गर्ज की आवाज़ इतनी तेज़ थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा बादल फट के ज़मीन पर गिर जाएगा। इस बारे में जब बारिश होती है तो बादल में जो कड़क की आवाज़ निकलती है, जो बादल गरजता है, इस बारे में अल्लाह का कुरान क्या कहता है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल हमें किस बात की तालीम देते हैं और इसका ज़िक्र बादल की जो कड़क की आवाज़ है कुरान करीम इसके बारे में क्या फरमाता है, आइए समाअत करते हैं। पारा नंबर 13 सूरह अर्राद की आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युसब्बिहुर-रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती व युरसिलुस सवाइका फयुसीबु बिहा मन यशाउ व हुम युजादिलून फिल्लाह व हुवा शदीदुल मिहाल। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और रात उसकी हम्द के साथ तस्बीह बयान करता है और उसके खौफ से फरिश्ते भी तस्बीह करते हैं, और वो कड़क भेजता है तो उसे जिस पर चाहता है डाल देता है। हालांकि वो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं और अल्लाह और वो सख्त पकड़ने वाला है। तो आपने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिजली की कड़क को कुरान पाक की इस आयत में यानी सूरह अर्राद की आयत नंबर 13 में बयान फरमाया है। अब आइए इसकी मुख्तसर सी हम तफसीर समाअत करते हैं। गरज यानी बादल से जो आवाज़ पैदा होती है उसके तस्बीह करने के माना ये है कि उस आवाज़ का पैदा होना खालिक कादिर हर नुक्स से पाक ज़ात के वजूद की दलील है। यानी नाज़रीन किराम, बादल में जो आवाज़ की कड़क पैदा होती है ये आवाज़ अल्लाह तबारक व तआला के पाक ज़ात के वजूद की दलील है। और इसमें एक कौल ये भी है कि राद की तस्बीह से मुराद ये है कि इस आवाज़ को सुनकर अल्लाह के नेक बंदे उसकी तस्बीह करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आवाज़ में कड़क पैदा होती है, शदीद आवाज़ पैदा होती है कड़क, तो अल्लाह के नेक बंदे तो खौफज़दा होते हैं, डरते हैं, तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। और एक कौल ये भी है कि राद एक फरिश्ता का नाम है जो कि बादल को उठाने और चलाने पर जिसकी ड्यूटी लगी हुई है। तो जो हम बादल में आवाज़ सुनते हैं वो राद नामी फरिश्ते की आवाज़ है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। तो हमें 3 चीज़ें पता चली कि बिजली का कड़कना ये ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला की शान, उसके वजूद की गवाही है कि कोई अल्लाह है, कोई मालिक हकीकी है जो कि ज़मीन कायनात को चला रहा है। दूसरा ये है कि अल्लाह के नेक बंदे बिजली की कड़क आवाज़ को सुन करके अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तीसरा ये है कि राद नामे फरिश्ता है जो कि बादल को चलाने वाला है, जिसकी ड्यूटी बादल को उठाने पर है, संभालने पर है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है और उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं। तो ये हो गया कि बादल में कड़क आवाज़ क्यों पैदा होती है। अब आइए, जो बादल में कड़क आवाज़ है ये असल में अल्लाह की तरफ से वईद है। अब यहाँ पर भाई कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो इस कड़क वड़क से कुछ डरते नहीं, हमें कुछ भी नहीं खौफ होता है और हम बिल्कुल नहीं डरते हैं, मगर डरना चाहिए। और बादल की कड़क आवाज़ को सुन करके डरना ये अल्लाह के नेक बंदों की निशानी है। और डरना इसलिए चाहिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद हमें इसके ज़रिए से डराना चाहता है। याद रहे कि गरज की कड़क आवाज़ अल्लाह की तरफ से एक वईद है। वईद का मतलब होता है डराना, तंबीह करना। तो बादल की कड़क आवाज़ के ज़रिए से जब अल्लाह तबारक व तआला हमें डराता है तो हमें भी चाहिए कि हमें अल्लाह के कहरो गज़ब से डरें और जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। तो दूसरी बात ये पता चले कि बादल का कड़कना असल में अल्लाह के बंदों के लिए वईद और अल्लाह के अज़ाब से डराना है। अल्लाह की तरफ से वईद होती है कि अब भी इंसान तौबा कर ले और अल्लाह की बारगाह में खूब उसकी तस्बीह और उसके ज़िक्र को बयान करे। अब आइए सहाबा कराम
की आदत क्या थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा जब बादल की कड़क आवाज़ को सुनते थे तो क्या करते थे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब गरज की आवाज़ सुनते तो आप गुफ्तगू को बंद फरमाते। तो इससे पता चला कि जब बादल में कड़क आवाज़ पैदा हो तो बात और गुफ्तगू को बंद करके अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाना चाहिए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब गरज की आवाज़ सुनते तो आप गुफ्तगू को छोड़ करके कुरान पाक की इस आयत को तिलावत करते, जो सूरतुर रात की आयत नंबर 13 का पहला हिस्सा है, जो मैंने आपके सामने बयान किया था। फिर एक मरतबा तिलावत कर देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। यानी इस आयत को हमें पढ़ना चाहिए जब भी बादल गरजे, और ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की सुन्नत है पढ़ना, जो कि वो पढ़ते थे। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम गरज की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि ये ज़िक्र करने वाले को नहीं पहुँचती है। सुभान अल्लाह। इससे पता चला कि जब बादल गरजे तो हमें अल्लाह के बारगाह में खूब इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अपनी गुफ्तगू अपने काम काज को छोड़ के हो सके तो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होना चाहिए। और साथ ही हदीस पाक से बशारत दी गई कि जो लोग अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाते हैं, इस बादल की गरज की तकलीफ़, बिजली की चमक की मुसीबत उन लोगों को नहीं पहुंचती है। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जब भी हम ज़िक्र व अज़कार में लग जाएंगे तो हमें किसी तरीके से नुकसान और तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ की मौला करीम हम मुसलमानों को, हम सब को, हम तमाम इंसानों को अल्लाह हर तरीके की मुसीबत से हमें महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।